हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दो सीमेंट स्टॉक्स के बारे में। एक तो है इंडिया सीमेंट जिसकी क्लोजिंग हुई 212.35 पे, और दूसरा जो स्टॉक है वो है ओरिएंट सीमेंट जिसकी क्लोजिंग हुई 143.70 पे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारी चीज़ें, जिसमें हम देखने वाले कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करेंगे सीमेंट सेक्टर पे, और अभी जो रिसेंटली आई हुई तेज़ी क्या ये आगे भी कंटिन्यू होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की 15 मार्च के बारे में। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि सीमेंट के जो प्राइसेस हैं ये अभी कंटिन्यूसली थर्ड टाइम यहाँ पे इंक्रीज किए हैं। अब सीमेंट के जो बैग है उसकी प्राइस हो गई है ₹840 पर बैग। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पिछले 15 दिनों के बाद यहाँ पे थर्ड टाइम पे 40 to 50 रुपीज़ पर बैग यहाँ पे सीमेंट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। और ये रीज़न है इसका, जिस तरीके से कोल प्राइजेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि कोल प्राइजेस का और सीमेंट का यहाँ पे क्या को रिलेशन है, तो देखिए जो सीमेंट इंडस्ट्री है इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे कोल एनर्जी यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पे क्लिंकर जो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए। तो अगर यहाँ पे कोल की प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है उसमें भी एक्सपेंडिचर कंपनी का ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर रॉ मटेरियल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उनके प्रॉफिट के मार्जिन पे ज़्यादा प्रेशर आते हुए दिखाई देता है। अब ये जो चैलेंजेस है इसको यहाँ पे टैकल करने के लिए कंपनी जो है अपनी जो सीमेंट प्राइस या फिर प्रोडक्ट जो है उसके प्राइसेस बढ़ा देती है, और ये जो बढ़े हुए प्राइसेस है ये कंज्यूमर की तरफ ये पास ऑन कर देती है, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। और वही यहाँ पे भी हुआ है, सीमेंट सेक्टर ने अपने जो प्राइसेस है पर बैग ये यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे जो स्टॉक है कंपनी है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी कि इनका जो रेवेन्यू है वो भी इंटैक्ट रहेगा। अब उसी के साथ अगर हम यहाँ पे दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं जो कि 16 मार्च को आई है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वाइट सीमेंट का जो मार्केट है आने वाले सालों में ये अभी भी 40% ग्रोथ का कैपेसिटी रखता है। मतलब अभी जो यहाँ पे 2021 से लेके 2026 तक यहाँ पे मार्केट जो है ये ग्रो करने वाला है USD 1.43 बिलियन से। मतलब CAGR 3.16% के यहाँ से आगे के सालों तक यहाँ पे बहुत ही अच्छे एक्सपेक्टेशन उन्होंने बताए हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी सीमेंट सेक्टर हैं अभी तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे मिल रहे हैं और आगे के आने वाले सालों में भी यहाँ पे ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं इंडिया सीमेंट के बारे में और इससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए हाल ही में न्यूज़ आई है 16 मार्च। यहाँ पे उन्होंने बताया कि थाला MS धोनी और इंडिया सीमेंट इन्होंने कोलैबोरेट किया है, और ये कोलैबोरेशन के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया है चेन्नई सुपर किंग्स 7 सीमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो इंडिया सीमेंट है इन्होंने दो ब्रांड जो है यहाँ पे लॉन्च किए हैं। पहला जो ब्रांड है उसका नाम है कॉन्क्रीट सुपर किंग, और दूसरा जो ब्रांड है उसका नाम है हैलो सुपर किंग। अब यहाँ पे जो हैलो सुपर किंग ये जो दूसरा ब्रांड है इसकी प्राइस जो है कंपनी के जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उससे भी ज़्यादा 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने लगाई है। अब डेफिनेटली जहाँ पे MS धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो वैसे ब्रांड में प्राइजेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगी, और उसी का फ़ायदा इंडिया सीमेंट जो है वो भी ले रहा है। तो यहाँ ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इंडिया सीमेंट के लिए, और आगे भी आने वाले सालों में यहाँ पे अच्छे खासे फाइनेंशियल्स रिजल्ट आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स रिजल्ट की। तो 2018 से लेकर 2021 तक टोटल रेवेन्यू में तो यहाँ पे घटत हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो, लेकिन EBITDA जो है यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। उसी के साथ नेट इनकम कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, और EPS 2.11 से बढ़कर हो गया है 6.67। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करें 28.42% हिस्सेदारी टोटल प्रोमोटर की यहाँ पे प्लेज भी है 4.78% की, म्यूचुअल फंड 3.29%, DII 4.61, FII 13.20 और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 50.47% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की, जहाँ पे वीकली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के रखी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना है, जहाँ पे इसने एक फर्स्ट राउंडिंग बॉटम बनाया और रेजिस्टेंस से ही यहाँ पे नीचे की तरफ गया, सेकंड राउंडिंग बॉटम बनाया, इसने जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर से ही नीचे की तरफ आया। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा है यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक दूसरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाती हूँ तो इसके हिसाब से देखिए हमारा सपोर्ट जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, और यहाँ से ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली वहीं से ही जो स्टॉक है उसने यहाँ से बहुत ही अच्छा बाउंस देते हुए अभी की जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो हुई है 211 की। तो देखिए जैसे ये जो स्टॉक है हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो तो रहेगा 223 का, और अगर ये स्टॉक यहाँ पे 223 सस्टेन करता है तो ऑलरेडी हमारा जो ब्रेकआउट हुआ है तो मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है 240 से लेकर 260 के लेवल्स भी दिखा सकता है।
और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये 300 के भी लेवल दिखा सकता है अगर ये 225 यहाँ पे सस्टेन करता है तो, और उसी के साथ हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये जहाँ तक रिस्पेक्ट होता है। अब दूसरी जब बात करते हैं हम ओरिएंट सीमेंट के बारे में, तो देखिए यहाँ पे सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी बहुत ही अच्छे फोकस में चल रहे हैं। यहाँ पे जो कॉस्ट रिलेटेड चैलेंजेस थे उसके अलावा भी कंपनी ने अपने जो सीमेंट के प्राइसेस है वो बढ़ा दिए हैं और ये जो कॉस्ट रिलेटेड चैलेंजेस थे उसके साथ ये टैकल कर लिया है। अब यहाँ पे हम ओरिएंट सीमेंट के अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 2018 से लेकर 2021 तक टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, इबिटा वो भी इंक्रीज हुआ है, नेट इनकम भी बढ़ा है और उसी के साथ बढ़ा है ईपीएस 2.16 से बढ़कर हो गया है 10.45 का। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 37.37 है, म्यूचुअल फंड 11.50, डीआईआई 3.91, एफआईआई 6.64 और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 40.59% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। प्रमोटर का यहाँ पे प्लेज दी जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रोकरेजेस की, तो देखिए ओरिएंट सीमेंट पे यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन दी है सेंट्रम ब्रोकिंग ने और उन्होंने टारगेट जो है वो दिया है 220 और इसका जो टेन्योर है वो उन्होंने बताया है 1 साल का, मतलब इनके हिसाब से 1 साल में 220 का जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसका टेक्निकल चार्ट भी। यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट का वीकली चार्ट ओपन किया है तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और ये जो है ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। स्टॉक ने जो है यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, सेकंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसकी वैल्यू है 125 इसका ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद रीटेस्ट के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है 180 यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर की वजह से फिर से ये जो स्टॉक है हमारा जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जो अभी बन गई है सपोर्ट, एग्जैक्टली उसी का सहारा लेते हुए यहाँ से फिर से बाउंस बैक हुआ है और अभी के जो लेवल है वो है 144 के। अब जब ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होते हैं तो बहुत ही जल्द हमें यहाँ से 160 और अगर ये 160 का टारगेट अचीव करके सस्टेन करता है तो उसके बाद फिर से 180 के टारगेट भी यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं। अब इसमें बिग ब्रेकआउट तभी होगा जब यहाँ पे 185 जो यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जब ये स्टॉक यहाँ पे 185 का जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक करेगा उसके बाद यहाँ पे 200 से लेके 220 के भी लेवल मिड से लेके लॉन्ग टर्म में दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट हमारा अभी यहाँ पे रहेगा 125 का। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। ऐसी बातें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।